अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। आज के इस लेक्चर में हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को बाकायदा डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम में नोट्स की फॉर्म में किस तरह चीज़ें लिखनी है वो भी सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस होंगी। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केमिकल कंपोजिशन की। भाई केमिकली कंपोजिशन में अगर हम बात करेंगे कि भाई क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है। Chemical composition of chromosome. Chromosomes are nucleoprotein made up of 40% DNA and 60% प्रोटीन। क्रोमोसोम जो है वो केमिकली अगर बात की जाए तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन है। न्यूक्लियोप्रोटीन याद रखिएगा एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होता है जिसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन आपस में कंबाइन होते हैं। इसमें क्या होता है 40% डीएनए होता है और 60% क्या होता है प्रोटीन होता है। 40% डीएनए होता है और 60% प्रोटीन होता है। A significant amount of RNA is also present due to site of RNA synthesis, but RNA is not the constituent part of chromosome. इसमें क्या होता है एक significant amount होती है RNA की is also present due to site of RNA synthesis, but RNA is not the constituent part of chromosome. अब देखें भाई इसके अंदर जो वो बेसिकली 40% डीएनए और 60% जो है वो प्रोटीन होता है, 100% तो यही हो गए। लेकिन आरएनए का क्या है, अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आरएनए इज आल्सो प्रेजेंट। जो है वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट आरएनए की होती है क्योंकि ड्यू टू साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस, क्योंकि आरएनए बनता ही डीएनए से। भाई आरएनए जब भी बनाना होता है तो वो किससे बनता है, डीएनए से। तो आरएनए बेसिकली क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है, लेकिन आरएनए कुछ मिकदार में क्रोमोसोम के साथ नजर क्यों आता है, क्योंकि वहां वो डीएनए से क्या होता है, बेसिकली आरएनए बन रहा होता है। तो यहाँ यही बात बताई है, अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आरएनए इज आल्सो प्रेजेंट ड्यू टू साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस, क्योंकि आरएनए वहां डीएनए से बन रहा होता है तो इसीलिए कुछ मिकदार में जो आरएनए बन रहा होता है वो भी वहां नजर आता है। बट आरएनए इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं, द हाईली कंडेंस्ड double stranded very long DNA is present in chromosome which is unbroken through the entire length of chromosome। अगर मैं यहाँ स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ कि क्रोमोसोम जो है वो क्या है, हाईली कंडेंस्ड। हाईली कंडेंस का मतलब बहुत ज़्यादा कंडेंस, ये धागा जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा कंडेंस होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, वेरी लॉन्ग डीएनए। इसमें क्या होता है, बहुत लंबा डीएनए होता है, इस प्रेजेंट इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होता है, विच इज अनब्रोकन थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ अ क्रोमोसोम। ये क्या होता है, क्रोमोसोम की जो लेंथ होती है ना, पूरी लेंथ के दौरान, गौर से सुनिएगा, पूरी लेंथ के दौरान ये क्रोमोसोम जो है वो ब्रोकन नहीं होता, कंटिन्यूस होता है, ब्रोकन नहीं होता। अब यहाँ अगर आप गौर से देखो, मिसाल के तौर पर ये सेल है, सेल के अंदर हमारे पास क्या है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमने क्रोमोसोम लिया। अब ये क्रोमोसोम जो है वो क्या है, धागे 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 इस जगह क्या है, ये जो है वो आपस में धागे की तरह लिपटा हुआ है ना, जैसे धागे की रील होती है। अब इसको जब हमने खोला, ये चीज सुपर कॉइल कहलाता है। अब इसको जब हमने खोला तो सुपर कॉइल में हमें पता चला कि ये बीडिड अपीयरेंस आ रहा है, धागे मोतियों मोतियों की तरह क्या आ रहा है, अपीयरेंस आ रहा है। अभी जो बीडिड अपीयरेंस आ रहा है ना, उस बीडिड अपीयरेंस में क्या है, हिस्टोन नाम का प्रोटीन है। क्या है, हिस्टोन नाम का प्रोटीन है। और ये हिस्टोन कितने हैं, देखेंगे अगर मैं यहाँ बताऊँ ना, डिस्क की तरह अगर आपको नजर आ रहे होंगे, और इस हिस्टोन के कितने हैं, 1 2 3 4 4 हिस्से। अगर मैं आपको यहाँ डायग्राम से मैं आपको खुद बनाकर बताऊं तो मुझे थोड़ा समझाना आसान हो जाएगा, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ देखिए ये किस तरह नजर आ रहा है, ये हिस्टोन प्रोटीन ऐसा, ये देखिए ये है ना, ये 4 हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। और अगर 3D डायमेंशन में बात की जाए तो इसके नीचे भी एक ऐसी डिस्क है, इसके नीचे भी क्या है, एक ऐसी 4 वाली डिस्क है। अगर मैं यहाँ थोड़ा साइड व्यू से अगर बताऊँ, ये ऐसी है ना, 4 हिस्से ये हैं, इसके नीचे भी क्या है, 4 हिस्से। अब इस 3D स्ट्रक्चर पे क्या है, ये डीएनए क्या है, धागे की तरह क्या है, लिपटा हुआ। डीएनए धागे की तरह क्या है, लिपटा हुआ। और ये जो 8 प्रोटीन, देखिए 4 ऊपर 4 नीचे, ये जो 8 हिस्टोन प्रोटीन है उसके ऊपर जो डीएनए लिपटा हुआ है ना, ये कंबाइंड स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियोसोम। क्या कहलाता है, ये कहलाता है न्यूक्लियोसोम। तो अब देखो यहाँ
कि ये जो इसको हमने देखा ना, बीडी टर्पिनस नेवर आ रहा है, बीडी टर्पिनस के अंदर क्या नेवर आए, हिस्टोन प्रोटीन नेवर आए। हिस्टोन 8 हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या है, डीएनए लिपटा हुआ है। उसको अगर मजीद खोला जाए तो डीएनए स्ट्रिक्ट जो है वो अनब्रोकन है, और इसमें क्या है, ये डीएनए डबल है, डुप्लेक्स है, और इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं, जो कि हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में पढ़ी थी कि इसमें गाइनिन, साइटोसिन, एडिनिन, थाइमिन, ये 4 नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। ग्वाइनिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा, एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा। ये बाकायदा डीएनए के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा। तो देखो डायग्राम में भी है कि साइटोसिन हमारे पास जो है वो पैरामिडीन है, ग्वाइनिन जो है वो प्यूरिन है। प्यूरिन जो होती है वो डबल रिंग होती है, प्यूरिन क्या होती हैं, डबल रिंग होती हैं। तो ये डबल रिंग वाली हैं, और ये हमारे पास जो है वो पैरामिडीन है। इसी तरीके से प्यूरिन हमारे पास एडिनिन है, डबल रिंग है, और थाइमिन हमारे पास क्या है, पैरामिडीन है। इस तरह ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। अब एग्जाम में हमारे पास जो है वो किस तरह हमें लिखना है, आइए हम बात करते हैं। द हाईली कंडेंस्ड डबल स्ट्रैंडेड वेरी लॉन्ग डीएनए इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर बहुत ही लंबा डीएनए होता है, विच इज अनब्रोकन, जो टूटता कहीं भी नहीं है, कंटिन्यूस चलता है थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, जो कि क्रोमोसोम की पूरी लंबाई के दौरान कंटिन्यूस चलता है। नोट क्या हमने कहा, इफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फॉर्म अ सिंगल सेट ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम वर लेड आउट इन अ स्ट्रेट लाइन, इट वुड बी मोर देन 7 feet 2 meter लॉन्ग। दिस इज टू लॉन्ग टू फिट इनटू अ सेल। अगर यहाँ ये बात कर रहा है कि ये जो क्रोमोसोम है ना, ये जो है, जो धागे की तरह लिपटा हुआ है ना, इस पूरे धागे को अगर मैं स्ट्रेट करके रख दूं तो इसकी लंबाई 2 मीटर तक बनती है, जो कि एक सेल के अंदर फिट करना जो है वो बज़ाहिर एक नामुमकिन सी बात लगती है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको इस तरह कंडेंस किया, इस डीएनए को इस तरह कंडेंस किया कि एक छोटे से ना दिखाई देने वाले सेल में 2 मीटर की लंबाई वाले क्रोमोसोम को क्या करके दिखाया, अल्लाह ने एडजस्ट किया। और ये तो हम एक क्रोमोसोम की बात करते हैं। ऐसे एक सेल के अंदर अगर इंसानों की बात की जाए तो 46 क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ हम ये बात करते हैं, इफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम अ सिंगल सेट ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम वर लेड आउट इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको अगर स्ट्रेट आउट में रखेंगे, इट वुड बी मोर देन 7 फीट, 7 फीट से ज्यादा उसकी लंबाई होगी, जो कि तकरीबन 2 मीटर बनती है। दिस इज टू लॉन्ग टू फिट इनटू अ सेल, जो कि एक सेल के अंदर फिट होने के लिए बहुत लंबाई ज्यादा है। अब हम अंडर माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं, ऑन एग्जामिनेशन ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, जब माइक्रोस्कोप में हम यूकैरियोटिक क्रोमोसोम को देखते हैं, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट वाज फाउंड लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें क्या नजर आता है, बीड्स, तस्बीहों के दाने की तरह नजर आता है। 200 न्यूक्लियोटाइड्स कंटेनिंग डुप्लेक्स इज कॉल्ड अराउंड एन ऑक्टामर। ऑक्टामर क्या होते हैं, 8 हिस्टोन प्रोटीन होंगे। 8 हिस्टोन प्रोटीन, जो भी मैंने आपको बताया ना, डिस्क की तरह जो 8 हिस्टोन प्रोटीन है उसके ऊपर डीएनए लिपटा हुआ होगा। तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 200। 200 न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग डीएनए डुप्लेक्स, यानी डीएनए न्यूक्लियोटाइड है ना, एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, ये लंबाई के एतबार से कितने, 200 न्यूक्लियोटाइड होंगे। कंटेनिंग डीएनए डुप्लेक्स इज कॉल्ड अराउंड एन ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, जो कि हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड क्या होते हैं, लिपटते हैं, which are small in size with high amount of basic amino acid arginine and lysine। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है क्या है, छोटे से प्रोटीन होते हैं, स्मॉल साइज वाले, विथ हाई अमाउंट ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड। आपको मालूम है प्रोटीन जो होता है वो अमाइनो एसिड से बना होता है। अब अमाइनो एसिड्स की भी टाइप होती है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड। तो इसमें कौन सा अमाइनो एसिड होता है, बेसिक अमाइनो एसिड्स। और बेसिक अमाइनो एसिड्स की एग्जांपल यहाँ बताई गई है, आर्जिनिन और लाइसिन नाम के अमाइनो एसिड इसमें काफी ज्यादा होते हैं। अब ये क्या होते हैं, द ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन फॉर्म कोर which is highly positive in charge due to basic amino acid attracted by negatively charged DNA due to phosphate। अब ये जो ऑक्टामर है ना, 8 जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये कोर बनाते हैं। कोर क्या होता है, किसी भी चीज को लपेटने के लिए एक बेस होती है ना, वो देते हैं, विच इज हाईली पॉजिटिव इन चार्ज। और ये जो ऑक्टामर है वो क्या है, बहुत ज्यादा हाईली पॉजिटिव है ड्यू टू बेसिक अमाइनो एसिड्स। और इसमें क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड है, लिहाजा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, अट्रैक्टेड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए। और क्या होता है, और डीएनए जो होता है वो एसिडिक होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और इसके नेगेटिव चार्ज की वजह क्या है, ड्यू टू फॉस्फेट। तो नेगेटिव चार्ज डीएनए क्या होता है, इसके ऊपर जो है वो कोर के ऊपर क्या होता है, लिपटा हुआ होता है, ये हाईली पॉजिटिव होता है, डीएनए जो है वो नेगेटिव होता है। द डीएनए रैप्ड अराउंड ऑक्टामर एंड फॉर्म अ यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। डीएनए जो होता है वो क्या होता है, ऑक्टामर जो 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उसके ऊपर जब लिपट जाता है और एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। यानी न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या है, डीएनए है और हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर, यानी 8 हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर और डीएनए इसके ऊपर जो लिपटता है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियोसोम। द न्यूक्लियोसोम और हिस्टोन कोर एक्ट एज मैग्नेटिक
फॉर्म दैट प्रोमोट एंड गाइड द कॉइलिंग ऑफ डीएनए। न्यूक्लियोसोम है या हिस्टोन कोर की हम बात करने जा रहे हैं। ये मैग्नेटिक यानी अट्रैक्शन वाला काम करता है और डीएनए को गाइड करता है, प्रोमोट करता है कि किस तरह की क्या होनी चाहिए, कॉइलिंग होनी चाहिए। Further coiling occur when the string of nucleosome wrap up into a higher order called supercoiled। अब देखो भाई, ये यहाँ लिपट गया ना, लिपटने के बाद क्या होते हैं, फिर ये बीडी अपीयरेंस से ये मजीद सुपर कॉइल की शक्ल बनाकर क्या करते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। तो हमने कहा एक तो इसके ऊपर लिपटता है और दूसरा ये इतने सारे जो बीडी अपीयरेंस है ये आपस में फिर सुपर कॉइल की शक्ल इख्तियार करते हैं। फर्दर कॉइलिंग अकर व्हेन द स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम रैप्स अप इनटू हायर ऑर्डर कॉल्ड सुपर कॉइल। वो सुपर कॉइल मजीद जो है वो कॉइल होना शुरू हो जाते हैं, यानी ये तो छोटी छोटी कॉइलिंग थी, अब ये बहुत सारे बीडी अपीयरेंस थे, ये फिर मजीद बड़े लेवल पर कॉइल होना शुरू हो गए जिन्हें हमने नाम दिया सुपर कॉइल का। तो ये हमारे पास जो है वो डायग्राम है जो भी बुक के अंदर बनी हुई थी। ये बाकायदा जो है वो एग्ज़ाम में आपने पेंसिल, पेन या मार्कर से आप अच्छे से बनाइएगा और यहाँ जाकर हमारे पास अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो उसका सवाल जो है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।